और अब वक्त है आर पार में सत्य और तथ्य का व्यूअर्स। क्या यह महज इत्तेफाक है? जैसे ही नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभाला, एक के बाद एक रेल हादसों की झड़ी लग गई व्यूअर्स। केवल जुलाई में 8 रेल हादसे हुए हैं। 2014 से 2023 के बीच 623 रेल हादसे हुए थे। यह आंकड़ा यूपीए की सरकार के 10 साल के शासन में हुए हादसों के मुकाबले आधे से भी कम है। अब हादसों की संख्या अचानक कैसे बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, आज इस मुद्दे पर तथ्यों के साथ बात करने का दिन है और इसको मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। 16 से 17 अगस्त की रात कानपुर और भीमसेन स्टेशन के बीच साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हो गई। इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साबरमती एक्सप्रेस के इंजन और डिब्बों पर कुछ निशान मिले हैं। यह गंभीर है। आशंका है कि ट्रेन का इंजन पटरी पर रखी किसी चीज से टकराने के बाद डिरेल हुआ। अब इस हादसे की जांच आईबी और उत्तर प्रदेश की पुलिस मिलकर कर रही है। आपको याद होगा, हाल ही में प्रयागराज से गुलजार शेख नाम के यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया। गुलजार शेख रेल की पटरियों पर साइकिल, गैस सिलेंडरों जैसी चीजें रखकर रील्स बनाता था। सोशल मीडिया पर वायरल कुछ तस्वीरों के हवाले से यह भी दावा हो रहा है कि साबरमती हादसे के बाद अलीगढ़ में भी रेलवे ट्रैक पर बाइक का रिम पाया गया था। हालांकि किसी हादसे से पहले इसे रेलवे पुलिस वहां से हटा ली गई। मंगलवार को महाराष्ट्र के बदलापुर में रेलवे स्टेशन पर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। कहने को तो इनका एजेंडा बच्चियों के साथ हुई हैवानियत थी, छेड़छाड़ थी, उसका विरोध करना था। लेकिन पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारी जिस तरह से प्रिंटेड बैनर्स और दूसरे सामानों के साथ उतरे, उससे आशंका है कि यह प्रदर्शन पॉलिटिकली मोटिवेटेड और प्लान्ड था। गौर करने वाली बात यह है कि इन प्रदर्शनकारियों ने घंटों ट्रेन के मूवमेंट को रोका रखा। क्या ऐसे हालात हादसों को न्योता नहीं दे सकते? हम सभी जानते हैं कि रेलवे ट्रैक्स देश भर में हजारों किलोमीटर के दायरे में फैले हैं व्यूअर्स। इसके एक इंच की निगरानी करना संभव नहीं है। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप भी रेलवे की आंख और कान बने। आज के बाद आप पटरी पर कुछ भी असामान्य देखें तो इसकी जानकारी रेलवे को या फिर स्थानीय पुलिस को जरूर दें। यह बहुत आवश्यक है। इट इज अ मस्ट। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।